प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। नमस्कार, वागधारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं अपनी तिकड़ी सजा करके लेके आया हूं और इस बार मेरे साथ खास मेहमान हैं इस देश के प्रसिद्ध लेखक जिनकी कई गजलें, कई गीत इस देश का बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। मैंने इस एपिसोड की जिन पंक्तियों से शुरुआत की उसकी रचना भी हमारे इस महान हस्ती ने की है, जिनका नाम इस देश के लोग हस्तिमल हस्ती के नाम से जानते हैं। राजस्थान की धरती पर इस रत्न की उत्पत्ति हुई, इसका अवतरण हुआ और मुंबई को इस पुरुष ने, इस महापुरुष ने धन्य किया है। मुंबई इनकी कर्मभूमि है। लगातार साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हस्तिमल हस्ती जी ने बनाए हैं। कई पुस्तकें इनके नाम पर दर्ज हैं। काव्या नाम की एक पत्रिका लंबे अरसे तक निकालते रहे हैं और कविताओं के लिए समर्पित इस तरह की पहली अपने आप में पत्रिका की शुरुआत हस्तिमल हस्ती जी ने की थी। कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम एक और हमारे पास में है, जिसका नाम है कविता गुप्ता। कविता गुप्ता उत्तर प्रदेश की धरती से आती हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिला उद्यमी बहुत कम देखते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि साहित्य, पत्रकारिता, रचना, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग व्यवसाय से बहुत कम जुड़े होते हैं। ये अपने आप में अनूठी बात है, अनोखी बात है। कविता गुप्ता की पहचान एक उद्योगपति महिला के तौर पर पूरे देश भर में स्थापित हुई है। बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आती हैं और मुंबई में इन दिनों इनका निवास है। यूं ही नहीं रोती माँ इनकी कविता संकलन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इसकी चर्चा की। आज भी उनकी कविताओं के बारे में चर्चा की जाती है, बात की जाती है। समीक्षक भी हैं, रचनाएं लिखती भी हैं। संवेदना के धरातल पर हमेशा खरी उतरती हैं कविता गुप्ता। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूं हस्तिमल हस्ती जी से। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय हस्तिमल हस्ती जी से कि अपनी किसी भी गजल से कुछ गजलें सुनाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारे दर्शकों तक अपनी रचनाओं को पहुंचाएं। आदरणीय हस्तिमल हस्ती जी। धन्यवाद वागीश जी। वागधारा कविता के रंग वागीश के संग इस प्रसिद्ध कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आपको कुछ मुक्तक सुना रहा हूं, फिर गजलों की दुनिया में आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहला मुक्तक है, ये नहीं कहता मैं। ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख। आहा, क्या बात है। ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तू गुलाब न लिख। वाह वाह वाह। जिससे लिखता है प्यार की चिट्ठी, क्या बात है, उस कलम से कभी हिसाब। वाह, उस कलम से कभी हिसाब न लिख। वाह वाह वाह। धन्यवाद वागीश जी। अगला मुक्तक आज की दुनिया और दुनिया के लोग ध्यान में रखिए और चार पंक्तियां सुनिए। स्वागत है हस्ती जी, स्वागत है आपका। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले। आहा, लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल है और जाल बिछाने वाले। हर जगह जाल है और जाल बिछाने वाले। लोग मिलते ही नहीं राह दिखाने वाले, हर जगह जाल है और जाल बिछाने वाले। दर्द की कोई दवा लेके सफर पे निकलो, जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले। जाने मिल जाए कहाँ जख्म लगाने वाले। बहुत खूब। धन्यवाद दोस्तों। गजलों पे आ रहा हूँ। एक गजल के 3-4 शेर। स्वागत है। आदमी के जीवन में सवाल ही सवाल उठते रहते हैं। कुछ सवाल मेरे कवि मन में भी उठे हैं, उनको मैंने गजल के शेरों में बांधा है। 3-4 शेर सुनिए, आप सबका ध्यान चाहूंगा। कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता। वाह।
जो आज हुआ है वही कल क्यों नहीं होता? कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता? जो आज हुआ है वही कल क्यों नहीं होता? और फिर देखें, हर झील में पानी है। वाह! हर झील में पानी है, हर एक झील में लहरें। ओहो, हर झील सबके मुकद्दर में कमल क्यों नहीं होता? क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह! हर झील में पानी है, हर झील में लहरें, फिर सबके मुकद्दर में कमल क्यों नहीं होता? हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान। क्या बात है। एक सवाल ऊपर वाले से ही। अच्छा। हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान, हर आदमी तुझ जैसा सरल क्यों नहीं होता? क्या बात है, हर आदमी तुझ जैसा सरल क्यों नहीं होता? हर चीज में तेरा ही अगर रूप है भगवान, हर आदमी तुझ जैसा सरल क्यों नहीं होता? और एक शेर और सुन लीजिए। जी, स्वागत है। हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती? हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं होता? बहुत प्रसिद्ध शेर है एसपी जी का ये। क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद दोस्तों। एक गजल के इसी तरह 2-3 शेर और। स्वागत है सर। प्रेम हमारे जीवन की डोरी है। जीवन में प्रेम है तो ये उमंग, उत्साह, मेले, त्योहार, जलसे। अगर प्रेम ना हो जी तो ये संसार निर्जीव हो जाए, निर्जन जैसा हो जाएगा। इस प्रेम को ध्यान में रखते हुए मैंने गजल का पहला शेर कहा है, जिसे मतला कहते हैं गजल में। जी, स्वागत है। कि दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, इतनी खूबसूरत ये जिंदगी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, इतनी खूबसूरत ये जिंदगी नहीं होती। और शेर देखें कि खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में। आहा आहा, क्या बात। खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, भीग के उजालों से रोशनी नहीं होती। वाह 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 वाह! खुद चिराग बन के जल, खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, बहुत खूब। भीग के उजालों से रोशनी नहीं होती। और अगला शेर सभी शायरों और कलाकारों को समर्पित। शायरी है सरमाया। सरमाया कहते हैं दोस्तों पूंजी को। शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का। शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का। बांस की हर एक टहनी बांसुरी नहीं होती, बांस की हर एक टहनी बांसुरी नहीं होती। दिल में जो मोहब्बत की रोशनी नहीं होती, इतनी खूबसूरत ये जिंदगी नहीं होती। वाह 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 वाह! बहुत बढ़िया रचना आपने प्रस्तुत की हस्ती जी। और अब मैं अभी जिक्र कर रहा था कविता गुप्ता जी के बारे में। इनकी पुस्तक बहुत चर्चित रही, यूं ही नहीं रोती माँ, उसकी एक कविता मेरे पास में है। और मैं चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां कविता जी की मैं पढूं और उसके बाद कविता जी की तरफ आऊं। यूं ही नहीं रोती माँ, यूं ही नहीं रोती माँ बेटी जन्मने पर, वजह और भी हैं सिवाय पालने के, बचाकर भेड़ियों से वो जानती है कि उसे खून करना होगा। इस तरह की कविताएं लिखने वाली, अभिव्यक्त करने वाली, बेटी की बात करने वाली, महिलाओं की बात करने वाली, समाज की बात करने वाली और हर तरह की संवेदनाओं को कागज पर उतारने वाली कविता गुप्ता जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कविता गुप्ता जी से वो अपनी रचनाएं हमको सुनाएं। कविता गुप्ता जी। नमस्कार साथियों, और वागधारा कविता के रंग वागीश जी के संग मुझे आमंत्रित करने के लिए एवं अवसर देने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा जी अभी वागीश जी ने कहा है, यूं ही नहीं रोती माँ, तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। जो भी मेरी महिला दोस्त, मेरी महिला सखियाँ और मुझ जैसी महिलाएं सुन रही हैं, वो सभी इस तक पहुँचेंगी और इसे महसूस करेंगी। सभी माएँ, सभी बेटियाँ, सभी बहनें। बहुत स्वागत है कविता जी, बहुत स्वागत है। यूं ही नहीं रोती माँ जी, यूं ही नहीं रोती माँ बेटी जन्मने पर, यूं ही नहीं रोती माँ बेटी जन्मने पर, वजह और भी है सिवाय पालने के, बचाकर भेड़ियों से। क्या बात। सिवाय पालने के, बचाकर भेड़ियों से। वह जानती है, वह जानती है उसे खून करना होगा। अपनी इच्छाओं प्रतिभाओं का प्रतिदिन प्रतिपल, वाह, प्रतिदिन प्रतिपल सीखचों के भीतर रह, क्या बात है। सीखचों के भीतर रहकर, या फिर शायद यह है
कि उसे काटना पड़ेगा अस्तित्व शब्द लिख लिख कर अपने क्या ही बात हृदय है, में। क्या बात है। उसे काटना पड़ेगा अस्तित्व शब्द लिख लिख कर अपने ही हृदय में, क्योंकि उसे मालूम है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे ये गुर सिखाने नहीं पड़ेंगे। क्या बात है, वाह, क्या वाह। उसे ये गुर क्या सिखाने बात है। नहीं पड़ेंगे, वरन उसकी बेटी सीख लेगी इन गुरों को दुग्ध पान के साथ। आहा, वरन उसकी बेटी सीख लेगी इन गुरों को दुग्ध पान के साथ। उसे डर है, उसे डर है जब बांधा जाएगा दूसरे खूटे, क्या पता क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात है। दूसरे दूसरे खूटे क्या पता हो कसाई खाना। आहा, उसे दिखता नहीं अपना बचपन उसमें, उसे दिखता नहीं अपना बचपन उसमें, हर वक्त दिखती है अपनी ही कहानी उसमें। हाँ, यूं ही नहीं रोती माँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बच्चे बात है। और भी अद्भुत हैं। अभिव्यक्ति, यह नारी जीवन की त्रासदी है। शानदार, सार्थक सार्थक रचना। बहुत अच्छा कवि है। इसके बाद में और छोटी सी कविता। मेरी कविताएं बहुत छोटी छोटी होती हैं वागीश जी। स्वागत है, स्वागत है। आ, लेकिन बहुत गहरी गहरी होती हैं। धन्यवाद। कण छोटे पर कड़े कमाल। आपको पता है अणुबम बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब वो फटता है तो इतना बड़ा विनाश मचाता है। इसी तरह की कविताएं हमारी कविता जी लिखती हैं। छोटी जरूर है लेकिन गहराई अनंत है, अथाह है। जी कविता। गागर में सागर। गागर में सागर बनने का काम करती है। शीर्षक है घायल कबूतर। जी स्वागत। मैंने घायल कबूतर को उठाया, मैंने घायल कबूतर को उठाया, हाथों से सहलाया, पानी पिलाया, घावों में हल्दी भरी, मारने वाले को कोसा और कहा तुम कितने शांत हो, तुम कितने शांत हो, धवल हो, थोड़ी सी धवलता शांति मुझे भी दे दो। वाह वाह, थोड़ी सी धवलता शांति मुझे भी दे दो, कहीं से एक जोड़ी पंख ला दो। अरे क्या बात है, वाह वाह। एक जोड़ी पंख ला दो, कहीं से एक जोड़ी पंख ला दो, वाह। कहीं से एक जोड़ी पंख ला दो, तुम्हारे साथ उड़ूंगी, ओह, तुम्हारे साथ उड़ूंगी, ये हुनर मुझे भी सिखा दो, बहुत ये सुंदर। हुनर मुझे भी सिखा दो। इतना सुनते ही वह मेरे हाथों से छूटकर अपने घायल पंखों से ही उड़ गया आकाश में। और बोला मैं सोच रहा था ये आदमी क्यों मुझसे प्यार जता रहा है, क्या बात है, क्या बात ये है। आदमी क्यों मुझसे प्यार जता रहा है, मुझसे उड़ने का हुनर सीखना चाहता है, थोड़ा सा जो आकाश बचा है उसे भी छीनना क्या चाहता बात है, है, क्या बात है। थोड़ा सा आकाश बचा है उसे भी छीनना चाहता थोड़ा है। सा आकाश बहुत बचा है, बहुत सुंदर, उससे भी बहुत छीनना बहुत चाहता सुंदर, है। बहुत सुंदर। व्याकरण में जरूरी होता है कॉमा, बहुत जरूरी होता है पूर्ण विराम, लेकिन कार्यक्रम के बीच में बहुत जरूरी होता है एक अल्प विराम। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आपको रचनाएं सुनवाएंगे हस्तीमल हस्ती जी की और कविता गुप्ता जी की। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं अल्प विराम के बाद। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास दो रत्न यहाँ मौजूद हैं और दोनों कविता के लिए बहुत जाने माने नाम हैं। कविता गुप्ता की एक अलग पहचान और भी है, साहित्य से इतर, साहित्य से अलग समाज सेवा से भी जुड़ी हैं कविता गुप्ता। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काम है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हालांकि वो कभी अपने इस काम को प्रचारित नहीं करती, बताती नहीं है, लेकिन अच्छा काम करना हमेशा रेखांकित किया जाता है और हम आभार व्यक्त करते हैं कविता गुप्ता जी का। साहित्य की विशेषता ये होती है, रचनाकार की विशेषता ये रहती है कि जो परिपाटी चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो भाषा चली आ रही है, उसका विकास निरंतर करते जाना होता है। उसमें नए नए शब्दों की रचना और गठन करना साहित्यकार का काम होता है। कविता गुप्ता बखूबी इस काम को निरंतर करती है और अपनी कविताओं में इस तरह के शब्द लेकर के आती है जो कभी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। क्या बात है। कभी कभी जैसे आदमी बोलते बोलते तुतलाने लगता है और ये तितलियां में तितलाने लगती हैं, ये इनकी विशेषता है। ये कविता की खोज है। ये कविता जी की खोज है, तितलाना, जिस तरह जैसे शब्द इन्होंने खोजे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मधुरता के साथ उन्होंने उन शब्दों को, ऐसा लगता नहीं कि डिक्शनरी में नहीं है, और डिक्शनरी में होना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने ही डिक्शनरियां बनाई हैं। कविता जी के शब्द भी कभी ना कभी डिक्शनरियों में पाए जाएंगे, ऐसे हमें उम्मीद है, चूंकि इतने बेहतरीन शब्द हैं और उनको समावेश किया ही जाना चाहिए।
सुनाइए। तितलियां इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। मैं दूसरे दौर में जब कविता जी को आवाज दे रहा हूं कविता के लिए, तो मेरा आग्रह है कविता गुप्ता जी से कि तितलियों से ही शुरुआत करें और अपनी कविताएं हम सबको सुनाएं। कविता गुप्ता जी। धन्यवाद वागीश जी इतनी सारी तारीफ के लिए। आपके आदेशानुसार तितलियों से शुरू कर रही हूँ। स्वागत है। ये तो मेरी बेटियां हैं, दो बड़ी प्यारी प्यारी जैसे सबकी होती हैं, और ये मेरे बहुत सारी बेटियां, समाज में बहुत सारी बेटियां एक साथ देख के, और ये उत्पत्ति अपने आप हुई है, मैंने कोई उत्पत्ति नहीं करी शब्द की, उन बेटियों ने ही कराई है। तो ऐसे है कुछ तितलियां हैं। तितलियां हैं तितलाने दो। स्वागत, क्या बात है, वाह वाह। तितलियां हैं तितलाने दो, न जाने कब वक्त कतर दे इनके पंख, न जाने कब वक्त कतर दे इनके पंख, कुछ दूर उड़ाने दो। तितलियां हैं तितलाने दो। जाने कब कोई पकड़कर बंद कर ले अपनी किसी किताब में। ओहो, जाने कब कोई पकड़कर बंद कर ले अपनी किसी किताब में, कुछ देर इतरा लेने दो। तितलियां हैं तितलाने दो। वाह वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत रंग बिरंगे पंखों पे मोहित हो, रंग बिरंगे पंखों पे मोहित हो, अपने बनावटी उपवन में कोई कैद करे, अपने बनावटी उपवन में कोई कैद करे, इससे पहले कुछ देर जी लेने दो। तितलियां हैं तितलाने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वागीश जी एक छोटी सी कविता के लिए और इजाजत चाहती हूँ जी। स्वागत है। बहुत छोटी सी कविता है। ना मैं शेर की तरह दहाड़ सकी, ना मैं शेर की तरह दहाड़ सकी, ना मैं खरगोश की तरह खामोशी रह सकी। क्या बात है। ना मैं शेर की तरह दहाड़ सकी, ना मैं खरगोश की तरह खामोशी हो सकी, ना अपनी बात कह सकी, ना चुप ही रह सकी। वाह। ना अपनी बात कह सकी, ना चुप ही रह सकी। नतीजतन मैंने मनुष्य जाति में जन्म लिया। वाह। नतीजतन मैंने मनुष्य जाति में जन्म लिया, जो स्वार्थ में शेर और खरगोश दोनों बन जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर और खरगोश, बहुत अच्छा। अपनी माँ की एक आदत मुझे अक्सर चुभती है आंखों में, मतलब चुभती नहीं है, कह सकती हूँ एक अंदर से मेरे को आदत उनकी कुरेदती है, अंदर अंदर घोलती है। वास्तव में उनकी एक आदत है, जब भी वो बिस्तर पे बैठती हैं तो चादर और तकिए के ऐसे ऐसे सल निकालती रहती है। तो ये सच बात है जी। तो वहीं से वो एक आदत उनकी मुझे अंदर अंदर घोलती है, और उसी से निकल के आया है। माँ जब भी बिस्तर पर बैठती है, माँ जब भी बिस्तर पर बैठती है, जाने क्या सोचती हुई, जाने क्या सोचती हुई, निकालती रहती है चादर और तकियों की सलवटें। क्या बात है, निकालती रहती है चादर और तकियों की सलवटें, जबकि उसको देखकर लगता है, जबकि उसको देखकर लगता है जैसे सारी सलवटें झुर्रियों के रूप में खुद में ही संभाली है। क्या बात है, क्या बात है। जैसे सारी सलवटें झुर्रियों के रूप में खुद में ही संभाली हैं। कुरेदने पर बस इतना कहती है, कुरेदने पर बस इतना कहती है, तकदीर छोड़ो, साड़ी तक की सले निकालने की मोहलत नहीं दी वक्त ने। तकदीर छोड़ो, साड़ी तक की सले निकालने की मोहलत नहीं दी वक्त ने कभी, साड़ी तक की सले निकालने की मोहलत नहीं दी कभी, बिस्तर से ही सलवटें निकालकर सुकून पा। क्या बात है, क्या बात है। बिस्तर से ही सलवटें निकालकर सुकून पा लेती हूँ, इसके लिए तो केवल नींद ही देनी पड़ती है ना। वाह। इसके लिए तो केवल नींद ही देनी पड़ती है ना। और उसकी आंखें कह रही होती हैं, और उसकी आंखें कह रही होती हैं, यूं समझ लो जैसे कह रही होती हैं, यूं समझ लो कि अब तो एक नींद ही तलाश रही हूँ, क्या बात, कि अब तो एक नींद ही तलाश रही हूँ, इन सलों में भी मैं, इन सलों में भी मैं। बहुत खूब कविता जी, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही धार्मिक कविता गुप्ता जी ने सुनाई है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। माँ की इच्छाओं को, माँ की संवेदनाओं को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रस्तुत किया। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ मशहूर गीतकार हस्ती जी की तरफ। हस्ती जी कुछ गज़लें सुनाए, हमारे श्रोता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं काफी देर से। हस्ती जी। दोस्तों, फिर आपको गजलों की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। गजलों के पहले दो मुक्तक आपके स्वागत।
टूटे साजों से भी संगीत रचा लेते हैं। वाह, क्या बात है। टूटे साजों से भी संगीत रचा लेते हैं जी, अपनी बिगड़ी हुई हर बात बना लेते क्या बात है, हैं। अपनी बिगड़ी हुई हर बात बना लेते टूटे हैं। साजों से भी संगीत रचा लेते हैं हम्म, अपनी बिगड़ी हुई हर बात बना लेते हैं। कुछ भी दुश्वार नहीं है जो हुनर हाथ में हो। आहा, कुछ भी दुश्वार नहीं कुछ है भी दुश्वार जो नहीं हुनर है हाथ जो में हुनर हाथ में हो। बहुत सुंदर। लोग कांटों से भी गुलदान सजा लेते हैं। क्या बात है, लोग क्या बात है, कांटों क्या से भी बात है। गुलदान सजा लेते हैं। बहुत खूब। एक पंक्तियां, 4 पंक्तियां और भले आप मेरे बारे में सोच लीजिए, किसी के बारे में। तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी, तेरी साजिश में कुछ कमी है अभी। मेरी बस्ती में रोशनी है वाह। अभी। आहा, वाह, मेरी वाह, बस्ती क्या में बात है, रोशनी क्या है। बात है। तेरी बहुत साजिश में कुछ कमी है अभी, मेरी बस्ती में रोशनी है अभी। चोट खाकर भी मुस्कुराता हूँ, क्या बात है। अपना अंदाज तो वही है अभी। वाह, वाह, वाह। अंदाज तो तो वही वही है। है, बहुत वाह सुंदर। वाह। धन्यवाद सर। हाँ, आइए गजल। स्वागत। प्यार में उनसे करूं शिकायत, प्यार में उनसे करूं शिकायत। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है। बहुत सुंदर। प्यार में वाह, उनसे वाह, वाह, करूं वाह, वाह। शिकायत, ये कैसे हो सकता है? छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, ओहो, ये ओहो, कैसे कैसे हो हो ओहो, सकता वाह, है? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। प्यार में उनसे करूं शिकायत, ये कैसे हो सकता है? छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है? और से देखें कि फूल न महके, आहा, फूल न भंवर न बहके। बहके, ओ, भंवर न बहके, वाह। गीत न गाए कोयलिया। क्या बात है, क्या बात है। फूल न महके, भंवर न बहके, गीत न गाए कोयलिया, ओहो। और बच्चे ना करें शरारत, ये कैसे ये हो सकता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूल न महके, भंवर न बहके, गीत न गाए कोयलिया, और बच्चे ना करें शरारत, ये कैसे हो सकता है? और ये शेर देखें कि कोई मोहब्बत से है खाली, कोई मोहब्बत से है खाली, कोई सोने चांदी से। आहा, आहा, आहा। कोई मोहब्बत से है खाली, कोई बहुत सोने चांदी से, हर झोली में हो हर दौलत, ये आहा, कैसे हो ये सकता कैसे है? हो सकता है? वाह, बहुत सुंदर। बहुत कोई खूब। मोहब्बत से है खाली, कोई सोने चांदी से, वाह 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 हर वाह। झोली में हो हर दौलत, ये कैसे हो सकता है? और शेर देखें कि जन्नत का अरमान अगर है, जन्नत का अरमान अगर है, मौत से यारी करे प्यारे। आहा, जन्नत का अरमान अगर है, मौत से यारी कर प्यारे, जीते जी मिल जाए जन्नत, ये कैसे हो सकता है? वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। खूब। बहुत जन्नत का अच्छा है। अरमान अगर है, मौत से यारी कर प्यारे, हाँ, जीते जी मिल जाए जन्नत, ये ये कैसे कैसे हो हो सकता है? और आखिरी शेर, तेरी लगन तेरी लगन, और तेरे जुनू में, आहा, तेरी लगन और तेरे जुनू में कोई कमी होगी हंसते, वाह, वरना रंग न लाए चाहत, ये वाह, कैसे हो वाह, सकता है? वाह, वाह, वरना रंग न लाए चार, ये कैसे हो सकता है? तेरी वाह, लगन वाह। और तेरे जुनू में कोई कमी होगी हस्ती, वरना रंग न लाए चाहत, ये कैसे हो सकता है? प्यार में उनसे करूं शिकायत, ये कैसे हो सकता वाह, है? बहुत खूबसूरत, बहुत छोड़ दूं मैं आदाब मोहब्बत, ये कैसे हो सकता है? और एक बार फिर मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को कविता गुप्ता जी की तरफ ले चलूं। उनकी एक बहुत ही संवेदनशील रचना है घड़ी साज। मैं अपने दर्शकों को वो कविता सुनवाना चाहता हूं, इसलिए एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कविता गुप्ता जी से कि अपनी घड़ी साज सुनाएं। कविता जी। धन्यवाद वागीश जी। वागीश जी, हमारे गांव कस्बों में पहले घड़ी साज हुआ करते थे, जो छोटी छोटी सी दुकानें हुआ करती थी, वो घड़ी रिपेयर करते थे, और मेरे घर के बिल्कुल बाजू में ये दुकान होती थी। बहुत सारी जगहों पर आज भी घड़ी साज की दुकान पाई जाती है, लेकिन बहुत कम होती है, बहुत कम, पर देखने को मिल जाती है। शीर्षक है घड़ी साज। जी, स्वागत है, स्वागत है। घड़ी साज चाचा को, घड़ी साज चाचा को पता नहीं कब से, शायद जन्म के पहले से देखती आ रही हूँ। क्या बात है। शायद जन्म के पहले से देखती आ रही हूँ। उस बहुत छोटे खोखे में बैठे, एक आंख पर एक और नकली आंख चढ़ाई, दूसरी आंख बंद किए, वो दिन भर करते रहते हैं घड़ियों की मरम्मत। बहुत सुंदर, बहुत वो दिन भर करते रहते हैं घड़ियों की मरम्मत।
दुरुस्त करते रहते हैं उनकी चाल, बैठाते रहते हैं वक्त क्या के बात, कांटों क्या को बात। ठिकाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठाते रहते हैं वक्त के कांटों को ठिकाने पर, दुरुस्त करते रहते हैं उनकी चाल। मेरे दादाजी अक्सर उनसे पूछा करते थे, कैसा चल रहा है काम धंधा, वाह, कैसा चल रहा है काम धंधा। वो आंख पर से नकली आंख हटाकर सिर उठाकर कहते, आज कुछ मंदा रहा मामा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज कुछ मंदा रहा मामा, या आज तो बहुत सारी घड़ियां ठीक कर डाली मामा। आज तो बहुत सारी घड़ियां ठीक कर डाली मामा। जिस दिन वो ऐसा कहते उनकी आंखों में एक आशा और आवाज में एक खनक। क्या बात है, क्या बात है। उनकी आंखों में एक आशा और आवाज में एक खनक होती। अब जब मेरा गांव कस्बा बनकर शहर बनने की राह पकड़ चुका है, क्या बात, क्या बात। जब मेरा गांव कस्बा बनकर शहर बनने की राह पकड़ चुका है, घड़ी सास चाचा का खोका और भी खोखा हो गया है। क्या बात, घड़ी सास चाचा का खोका और भी खोखा हो गया है। क्या बात, और भी खोखा हो गया। परंतु अब भी घड़ी सास चाचा का खोका और भी खोखा हो गया है। परंतु अब भी चला देते हैं हर आने वाली रुकी घड़ी को वो घड़ी साथ चाचा का खोका कुछ ज्यादा ही खोखा हो गया है। अब तो उनकी आंखों पर लटक आई है अनुभव की खाल। क्या बात है। अब तो उनकी आंखों पर लटक आई है अनुभव की खाल, ठहरने लगी है उनकी चाल। परंतु अब भी चला देते हैं हर आने वाली रुकी घड़ी को। क्या बात है। परंतु अब भी चला देते हैं हर आने वाली रुकी घड़ी को वो। आज मैंने उनके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या बात, आज मैंने उनके पास जाकर धीरे से पूछा, कैसे हो घड़ी साथ चाचा। वाह, कैसे हो घड़ी साथ चाचा। न आंख पर से नकली आंख ही उतारी, न सिर ही ऊपर उठाया, बस धीरे से फुसफुसाए घड़ी साथ चाचा। दुनिया भर की घड़ियां ठीक कर लेने से भी वक्त थोड़ा ही ठीक हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा ही ठीक हो जाता है बिटिया, वक्त थोड़ा ही ठीक हो जाता है। मित्रों, घड़ियां तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन वक्त का ठीक होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अगर वक्त खराब है तो कुछ ना कुछ इस तरह का इंतजाम कर लिया जाए कि वक्त भी ठीक हो जाए। दोस्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, आप लगातार जुड़े रहिए वागधारा कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम के साथ। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो आने के लिए आदरणीय हस्तिमल हस्ती और कविता गुप्ता जी का मैं बहुत ही आभारी हूं। धन्यवाद, आप स्टूडियो में हमारे लिए समय निकाल कर आए। अगले एपिसोड में मैं फिर 2 नए मेहमानों के साथ आपके सामने आऊंगा, अपना कार्यक्रम लेकर, वागधारा कविता के रंग वागीश के संग। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।